कि अपनी बाइक रिपोर्टर प्रिया सिंह सोमवंशी अपने वादे के मुताबिक आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के रामपुर। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि अगली मंजिल पर आपको लेकर जाऊंगी और आप इस मेरे सफरनामे की भागीदार बनिए। अब जब साथ हैं तो मुझे लगा रामपुर घूम ही लेना चाहिए। अमूमन देखिए, रामपुर आपने दो चीज़ों के लिए सुना होगा, एक तो रामपुरी चाकू और दूसरा यहाँ की सियासत। जब भी रामपुर का नाम आता है तो आजम खान का नाम यूं ही जुड़ जाता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको रामपुर के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये कभी नवाबों का भी शहर हुआ, यहाँ पर नवाबों ने भी राज किया और उन्हीं की राजनीति चलती थी। लेकिन 2019 के बाद यहाँ की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। धीरे धीरे आजम खान का वर्चस्व कम हुआ और योगी आदित्यनाथ की पकड़ यहाँ से मजबूत हुई। जब 2022 के उपचुनाव हुए तो यहाँ से भाजपा के सांसद जीत कर आए घनश्याम लोधी और भाजपा ने एक बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया है। अब देखिए, ऐसे तो ये हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन हाई शब्द हट चुका है और बचा है कुछ, वो सिर्फ प्रोफाइल और अपनी अपनी प्रोफाइल को बचाने की पूरी लड़ाई है। रामपुर शहर भी मैं आपको घुमाऊंगी, यहाँ का कोना कोना दिखाऊंगी और यहाँ की राजनीति से भी आपको रूबरू कराऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देश आजाद होने के बाद पहली बार इस नगर विधानसभा में कमल का फूल। देखिए, बाइक रिपोर्टर का आपसे वादा था कि एक नए मंजिल पर मुलाकात होगी और आज मैं जब आ पहुंची हूं रामपुर, तो रामपुर से बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी इस वक्त मेरे साथ हैं और उनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। घनश्याम जी, सुबह से तो देखिए मैं आपके काफिले के साथ चल ही रही हूँ, आपकी सभाएं भी देख रही हूँ। सबसे पहले तो सांसद जी मुझे ये बताइए कि आपको बीजेपी ने उम्मीदवार चुना है और जाहिर सी बात है कि आप पे भरोसा होगा क्योंकि आपने उपचुनाव में एक ऐसी जीत दिलाई जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। पहले तो उस जीत के पीछे की वजह है और चुनावी रणनीति क्या है? माननीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उससे प्रभावित होकर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सुबह से जब मैं आपके काफिले के साथ ही चल रही हूँ कि कोई टक्कर में ही नहीं है। क्यों नदवी साहब को आप अपना टक्कर मानते ही नहीं है? देखिए, मैं कम से कम 15 दिन से प्रचार में हूँ और 15 दिन से मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, 15-20 गांव रोज कर रहा हूँ और उसके बाद भी कोई सामने कोई आज तक दिखाई नहीं पड़ा, ना समाजवादी का ना बहुजन का कोई प्रत्याशी या कोई कार्यकर्ता। मैं परसों सोच भी रहा था, मैंने कहा कोई पता ना कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो लड़ किससे रहा हूँ, सामने तो दिखाई पड़ना चाहिए कोई ना कोई। लेकिन जनता में एक ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जनता के बीच में नहीं जा पा रहा आज की तारीख में। तो चुनाव एक तरफा है यहाँ का और हमारे यूपी में तो आप देखा होगा जो प्रत्याशी बनाए हैं विपक्ष ने, वो भी छोड़ छोड़ कर मैदान भाग रहे हैं। कभी दूसरा प्रत्याशी आ जाता है, कभी तीसरा प्रत्याशी आ जाता है। धर्म के नाम की राजनीति हो रही है यहाँ पर। इन 10 सालों में ना तो कोई दंगा फसाद हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और माननीय योगी जी के जब से शासन आया है तो मैं समझता हूँ क्राइम भी बहुत कम हुआ है, ना के बराबर रह गया है। लेकिन जनता उससे खुश होकर आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है शांति अपने देश में और प्रदेश में, अपने गांव में। 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत लंबी बातचीत तो आपसे नहीं कर सकी। हालांकि समय में आपका और चाह रही थी, पर मैं समझ सकती हूँ आपकी चुनावी व्यस्तताओं को। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, अपने वादे के मुताबिक बाइक रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर तो
पहुंच ही रही है और इस कड़ी में मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि रामपुर के चप्पे चप्पे में जाऊंगी, यहाँ के लोगों की राय भी लूंगी और यहाँ के प्रत्याशियों से भी बात करूंगी। और उसी कड़ी में देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम को। मुहिबुल्लाह नदवी साहब यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और देखिए अब जो सियासी समीकरण है यकीनन वो बदल रहे हैं धीरे धीरे और अब चुनाव में वोटिंग में लगभग 10 से 12 दिन का वक्त बचा। ऐसे में तैयारी क्या है? नदवी साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइक रिपोर्टर में। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक बाहरी कैंडिडेट को उतार दिया। देखिए बाहरी कैंडिडेट जो है वो हमारे जो विरोधी लोग हैं उनको जिन्हें मालूम नहीं है वो उड़ा रहे हैं ये खबरें। ज़्यादा पूरे शहर में अब ये बात मालूम हो गई है कि रामपुर में तहसील स्वार का एक रजा नगर गाँव है, वहाँ मेरा पुश्तनी गाँव, वहीं मैं पैदा हुआ। मेरी बेसिक शुरू की तालीम वहीं हुई। फिर शहर रामपुर में मैंने हिफ्ज़ किया। उसके बाद लखनऊ में मैंने इस्लामिक साइंस से जो है वो आलिमियत की डिग्री ली। फिर जामिया से अलीगढ़ वगैरह से पढ़ते हुए मैंने पीजी और अल्फला से बीएड किया। उसके बाद फिर मैं इमाम मुकर्रर हुआ। आजम खान के साथ आपका तालमेल कैसे? कहते हैं कि देखिए रामपुर में आए हैं तो उनका नाम तो जुड़ ही जाएगा और उनके समर्थक आपसे भारी नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है, उनके समर्थक मौजूद बैठे हैं अभी। आज मैं भाजपा के सांसद से भी बात करके आई, घनश्याम लोधी जी से। वो कह रहे हैं कि देखिए रामपुर में जो मुकाबला है वो एक तरफा है, जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो तो मुझे दिखते ही नहीं है, वो कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जाते। मैं तो हिंदू मुस्लिम सबसे वोट मांग रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं। तो मैं अभी सर्राफे से होकर के आया हूँ और कल परसों भी गया था सर्राफे में। जो प्यार मुझे सर्राफे में मिला है, जो सर्राफा बाजार जो यहाँ का मशहूर बाजार है, सोने का बाजार है, वो तो मैं अभी किसी बाजार में इतना प्यार भी मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसा तो ये वो कह रहे हैं लेकिन वो उन्हें मालूम नहीं है। पैराशूट लैंडिंग की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने एक धर्म का कार्ड खेला है, कैंडिडेट को बदल दिया, नाराजगी सामने आई। पैराशूट लैंडिंग की नौबत क्यों आई? देखिए पैराशूट तो उसे कहते हैं कि जो कहीं यहाँ से हो ना, मैं तो मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थान रामपुर है। तो आप पहले भी रामपुर आते रहे हैं कि बस चुनाव में? मेरा सारा खानदान, मेरे सारे भाई, मेरा कोई घर नहीं सिवाय रामपुर के अलावा। मस्जिद में दिल्ली की जो जामा मस्जिद नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस है वो तो मस्जिद के घर में अकोमोडेशन पेशे इमाम के लिए जो मिलता है उसमें रहता हूँ, लेकिन मेरा इसके अलावा रामपुर के अलावा कहीं कोई घर ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि पैराशूट से आए? 2019 से पहले की तस्वीर अलग थी। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। नदवी साहब लोगों के पास जब जाते हैं क्या बातें लोग आपको बताते हैं, क्या फीडबैक आपको मिलता है? देखिए जो यहाँ की जो समस्याएं हैं कोई ऐसी बड़ी समस्याएं मतलब जो सब जगह हैं वो यहाँ पर भी हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये वातावरण या माहौल अच्छा होना चाहिए। सोशल जो एक दूसरे से रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वो कायम होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर बेरोजगारी है, जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, पहली थी फैक्ट्रीज अब हैं, या जो कुछ लानी है हमें, उन सब पर मिलकर बात करेंगे और कर रहे हैं सब लोगों से। मुझे जरा ये बताइए, जब आप बाकी राजनेताओं को देखते हैं, पार्लियामेंट के आप बगल में हैं, आपको ऐसा नजर आता है कि देश में मोदी लहर चल रही है और फिर उस लहर में आप कैसे जीतेंगे? देखिए पार्लियामेंट की मस्जिद एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। मैं पॉलिटिकल पर्सन्स जितने भी थे पॉलिटिशियंस उसका इमाम था। APJ अब्दुल कलाम साहब इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मेरे पीछे भी नमाज़ पढ़ी उन्होंने। और मुझसे पैसे पार्टीशन के टाइम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, इसी मस्जिद में वो इमामत भी करते थे कभी। और उन्होंने भी रामपुर से इलेक्शन लड़ा था और तो मैं भी रामपुर से ही इमाम होते हुए आया हूँ इस रामपुर से। और उन्होंने भी मोहब्बत का पैगाम दिया था। उस वक्त मुल्क टूटा हुआ था, मौलाना का दिल भी टूटा हुआ था, तो मौलाना ने रामपुर की अजीम सरजमीन से पूरे मुल्क में ये मैसेज दिया इत्तेहाद का, एकता का, मुल्क की अखंडता का, कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और आपस में हमारे रिश्ते बेहतर होना चाहिए। आज 70 साल के बाद उसी मस्जिद से, उसी ज़िले से एक बार फिर ये आवाज़ उठ रही है कि सब मिलजुल कर रहो और नफ़रतों को बिल्कुल ख़त्म कर दो। नफरत है देश में? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो है कि ऐसे वाक़यात अब आप खुद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। अच्छा नदवी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप राजनेताओं को बड़े करीब से देखते हैं दिल्ली में, अब की बार क्या लग रहा है इंडिया अलायंस कितनी सीटें ले आएगा, कितना आंकड़ा आप पार करेंगे? मुझे उम्मीद है कि इंडिया अलायंस लीड करेगा इंडिया को। और
देखिए, मैं इस वक्त रामपुर के किले में आप पहुंची हूँ। बाइक रिपोर्टर अपने वादे के मुताबिक वादा ज़रूर निभाती है। और इस वक्त देखिए, मैं चमन ग्राउंड में आ गई हूँ और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। रामपुर की सियासत में क्या चल रहा है? क्या 2019 से पहले वाला परिणाम आएगा या 2022 में जो बदलाव हुआ है वो इस बार रामपुर की जनता तय करने वाली है? इस बार तो साइकिल जीत रही है 2 लाख वोटों से कम से कम। कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि भारत में जो है प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए। मोदी की सरकार बनेगी और सारे हिंदुस्तान नहीं, हर जगह मोदी जी आएंगे। रामपुर में ये लोग कह रहे हैं और आप रिजल्ट देखिएगा, कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से मोदी जी जीतेंगे। रामपुर की जनता इस बार युवा कैंडिडेट दिलशान खान को चुन रही है, जो बहुजन समाजवादी से लड़ रहा है। देखिए, रामपुर का ये किला भी आप देख लीजिए मेरे साथ साथ, और यहाँ की मशहूर रजा लाइब्रेरी भी देख लीजिए, जिसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सजाया गया है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। कहते हैं कि यहाँ जो आपने मन में सोचा पढ़ने के लिए और उसके बारे में आपको अगर खोजना है, कहीं नहीं मिल रहा, तो आप सीधे आ जाइए रजा लाइब्रेरी। हालांकि देखिए, अब कई प्रश्न हैं इन्हें संरक्षित करने को लेकर, और एक बार ये मैं किला आपको दिखा देती हूँ जिसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। किले की तामीर कराने में 80 साल का वक्त लगा था। ऐतिहासिक किले की इस वक्त देखिए जो बदहाली है वो आप देख पा रहे होंगे। इसे भी संरक्षित करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हालांकि आप अगर रजा लाइब्रेरी को देखेंगे तो इसे डेंटिंग पेंटिंग की गई है, इसे रंगाया पुताया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसे तो सहेज लिया गया है। लेकिन जो नहीं सहेजा गया है वो रामपुर का ये इतिहास है, जो ये किला अपनी जर्जर हालात के ज़रिए ये बयानी कर रहा है कि इसे संवारना, इसे सहेजना, इस वक्त इस पर ध्यान केंद्रित कराना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब रामपुर आई हूँ तो मैंने आपसे वादा किया कि रामपुर का कोना कोना दिखाऊंगी, और एक खास जगह है ये शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों की याद में एक शहीद स्मारक बलदेव सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी देखरेख में ये शहीद स्मारक बना। रामपुर के अंतर्गत आने वाले गांवों में से जिन हमारे वीर जवानों ने बॉर्डर पर जाकर अपनी सेवाएं दी और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, अपना सर्वस्व, उनकी याद में ये शहीद स्मारक बनी है, जहां पर शहीदों को नमन किया गया है और शहीदों की याद में ये पूरा स्मारक बनाया गया है। शहीदों की जो माएँ हैं अक्सर यहाँ पर आती हैं, उनका परिवार यहाँ पर आता है, और बीजेपी सरकार में ये बना है। तो फिर ऐसे में जो बीजेपी कहती है ना कि हम सम्मान करते हैं शहीदों का, जब यहाँ के लोग इसे देखते हैं तो उनके मन में ये भावना ज़रूर आती है कि कम से कम शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद स्मारक तो बन गया। और एक इसकी सबसे खास निशानी मैं आपको दिखाती हूँ, मेजर अब्दुल राफे खान द्वार बाबते निजात, ये भी एक शहीद की याद में ही बनाया गया है, और इसीलिए ये शहीद स्मारक अपने आप में बेहद खास जगह है रामपुर की। अब देखिए, रामपुर भी घुमा दिया, रामपुर की जनता से भी बात कर ली, रामपुर के नेताओं से भी बात कर लिया, और देश का जो सियासी माहौल है वो भी समझ लिया, और यहाँ की हवा क्या कह रही है यकीनन आप समझ गए होंगे। देखिए, समझदार तो आप खूब हैं, और तभी तो सोच समझकर आप वोट करेंगे। और अब जो मेरा सफ़रनामा है चुनावी, वो किसी अगले पड़ाव में होगा, किसी अगले शहर में जाऊंगी और आपको बताऊंगी अब की बार किसकी बनेगी सरकार। क्या 400 का आंकड़ा होगा पार, या कुछ नया कर जाएगी इंडिया अलायंस? देखना बेहद दिलचस्प है। देश के अलग अलग कोने में जाऊंगी इसी तरह और आपको पूरा हाल कह सुनाऊंगी। फिलहाल यहाँ से मुझे आज दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।